बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी कैबिनेट मीटिंग में 18 एजेंडों पर मुहर। 19 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानसभा का सत्र। सरकारी स्कूल के बच्चों को सिले कपड़े मिलेंगे। नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा, दिव्यांग को भी नहीं छोड़ा। 50 अभ्यर्थी घायल, अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में नए नगर आयुक्त, 2 आईजी के साथ 7 आईपीएस का फेरबदल। हाजीपुर में नए एसडीओ, 6 बीएएस अधिकारी भी बदले। पटना में आरबीएल बैंक के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी, रुपए निकाले नहीं, आ गया मैसेज। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आज खत्म हो रहा, उन पर क्रिमिनल केस की तैयारी। बैंक बिजनेस ग्रुप्स ने नाता तोड़ा। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्याम रजक का राजद में रुतबा बढ़ा, बने राष्ट्रीय महासचिव। 12 दिन पहले बनाए गए थे प्रदेश उपाध्यक्ष। आरसीपी बोले, कानून व्यवस्था पर अपना कैसेट बजाना बंद करे तेजस्वी, पहले माता पिता के कार्यकाल को देखें। खगड़िया में खेत सिंचाई के लिए मोटर का टोका जोड़ने में ब्लास्ट हुआ, करंट लगने से 2 भाइयों की जान गई। बिहार में बच्चों को जानलेवा बनी चमकी बुखार से बचाएगा आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई है। इस बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार विधानमंडल का इस वर्ष का पहला सत्र 19 फरवरी से बुलाया गया है। अब सरकारी स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को साल में 2 सिले ड्रेस दिए जाएंगे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों के सिर भी फूटे हैं, कई के हाथ में चोट आई है। घायल अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धरना स्थल पर अचानक हुई लाठीचार्ज से अफरा तफरी मच गई। बिहार में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पूर्णिया नगर निगम के आयुक्त विजय कुमार सिन्हा को बेगूसराय का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। आईएएस जीउत सिंह को पूर्णिया नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। केएस अनुपम को आईजी आधुनिकीकरण पटना बनाया गया है। रेल आईजी एएम आरा नायक को सैन्य पुलिस का आईजी बनाया गया है। साथ में वे ट्रैफिक के भी आईजी रहेंगे। वैशाली के हाजीपुर में एसडीओ अरुण कुमार की पोस्टिंग हुई है। बैंक कस्टमर्स के साथ फर्जीवाड़े का नया मामला सामने आया है। इस बार यह आरबीएल बैंक से जुड़ा है। पटना में इस बैंक के काफी सारे कस्टमर्स हैं जिनके खाते से फर्जी तरीके से बड़ी राशि निकाली गई है। इस बैंक के कई ग्राहकों ने क्रेडिट कार्ड तो लिया, मगर उनका कहना है कि कार्ड का इस्तेमाल किए बगैर ही हजारों रुपए रेजर पे ऐप के जरिए ट्रांसफर किए गए। जदयू छोड़ राजद में आए पूर्व मंत्री श्याम रजक का राजद ने प्रमोशन कर दिया है। उन्हें राजद का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। 12 दिन पहले 7 जनवरी को राजद ने श्याम रजक को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। उस समय सत्ता पक्ष के नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा था कि श्याम रजक को राजद ने उपाध्यक्ष बनाकर डिमोशन कर दिया है। श्याम रजक जब जदयू में थे तो वहां राष्ट्रीय महासचिव थे। पटना में जदयू की ओर से आयोजित महाराणा प्रताप पुण्यतिथि समारोह में पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखे जाने पर कहा कि वे पहले अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें, कितने नरसंहार हुए हैं। अब उन्हें यह सब कैसेट बजाना बंद करना चाहिए। खगड़िया के चौथम में खेत सिंचाई के दौरान 2 भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई। मंगलवार को दोनों नौरंगा गांव स्थित भिड़िया बहियार में अपने खेत की सिंचाई के लिए गए थे। खेत पटवन के लिए मोटर का टोका 11,000 वोल्ट तार से जोड़ने में जोरदार ब्लास्ट हुआ और दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। छपरा के तरैया में पुल की रेलिंग तोड़कर एक तेल टैंकर 50 फीट नीचे पानी के गड्ढे में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने रस्सी की सहायता से उपचालक को तो बचा लिया, लेकिन ड्राइवर को नहीं बचा सके। कई घंटों तक लाश अंदर ही फंसी रही। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या एयरपोर्ट पर ठेके को लेकर हुई। बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने यह खुलासा करते हुए कहा कि रुपेश की हत्या एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके को लेकर हुई है। उन्होंने कहा कि इस ठेके को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। डीजीपी ने दावा किया कि पुलिस रुपेश हत्याकांड के खुलासे के करीब है। बिहार में बच्चों के लिए जानलेवा बनी चमकी बुखार से बचाव में आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन एक कारगर माध्यम बन सकता है। स्वर्ण प्राशन लिए बच्चों पर किए गए अध्ययन के बाद पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सकों ने यह विश्वास व्यक्त किया है। चमकी समेत अन्य बीमारियों में स्वर्ण प्राशन के प्रभाव का अध्ययन के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सकों की टीम मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के प्रभावित इलाके का दौरा कर रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। टीम इंडिया ने मंगलवार को ब्रिस्बेन टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेस करते हुए भारत ने वनडे स्टाइल में बैटिंग की और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इससे पहले भारत ने 2003 के एडिलेड टेस्ट में 233 रन का सबसे बड़ा टारगेट चेस किया था। अगर आप बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर ज्यादा मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ सकता है। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटर, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से गठित एक वर्किंग कमेटी ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम लगाने की सिफारिश की है। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद में अब केंद्र सरकार भी कूद गई है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा कि ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए हालिया बदलावों को वापस लिया जाए। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने योग्य नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि उनकी सभाओं में गड़बड़ी फैलाने के लिए वह अपने लोगों को भेज रही है। वह भी अब अपने लोगों को विपक्षी दलों की सभाओं में भेजेंगी। पुरुलिया में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय समयानुसार 20 जनवरी की रात 10:30 बजे शपथ लेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी दिन भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे विदाई लेंगे। इसके साथ ही उनका मुसीबत काल शुरू हो जाएगा। उन पर 21 जनवरी से कोर्ट में आपराधिक मुकदमा चल सकता है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स।